मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को रद्द करने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर 5 अप्रैल को अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला करार दिया था। हाई कोर्ट के फैसले को मदरसों की संस्था मैनेजर्स एसोसिएशन मदरिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मदरसों में पढ़ने वाले करीब 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है, यानी उत्तर प्रदेश में अभी मदरसा चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानून के कुछ प्रावधानों को समझने में गलती की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ये मानने में प्रथम दृष्टया सही नहीं है कि बोर्ड की स्थापना से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र, यूपी सरकार, यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार को 31 मई तक इस मामले को लेकर जवाब भी मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। ऐसे में अगली सुनवाई तक मामले में रोक बरकरार रहेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मदरसा बोर्ड की तरफ से पेश हुए सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट का अधिकार नहीं बनता कि इस एक्ट को रद्द करे। इस फैसले से 17 लाख छात्र और करीब 25,000 मदरसे प्रभावित हुए हैं, जो करीब 125 साल पुराने हैं। वहीं केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस कानून के रद्द होने का असर ये होगा कि मदरसों को कोई सरकारी सहायता नहीं मिलेगी। सरकार किसी भी मदरसे को बंद नहीं करेगी। सरकार हर साल मदरसों को करोड़ों रुपए की सहायता देती है। अब आपको बताते हैं कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 आखिर है क्या। तो साल 2004 में यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट बनाया गया था, जिसका मकसद था राज्य में चल रहे मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। इसी के तहत मदरसा बोर्ड का गठन किया गया था। इसमें अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक स्टडीज, तिब्ब यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन, फिलॉसफी जैसी शिक्षा को परिभाषित किया गया है। इस कानून के तहत मदरसों को बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ न्यूनतम मानकों को पूरा करना आवश्यक है। मदरसा बोर्ड कामिल नाम से अंडर ग्रेजुएशन और फाजिल नाम से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता है। इसके तहत डिप्लोमा भी किया जाता है, जिसे कारी कहा जाता है। बोर्ड हर साल मुंशी और मौलवी के जरिए 10वीं और आलिम के जरिए 12वीं क्लास के एग्जाम भी कराता है। मौजूदा वक्त में यूपी में 25,000 मदरसे हैं, जिनमें से करीब 16,000 को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा से मान्यता मिली हुई है। इनमें करीब 12,000 मदरसों ने रजिस्ट्रेशन के बाद कभी रिन्यूअल नहीं कराया। 8,500 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है। कई मदरसे ऐसे हैं जो सरकारी मदद से चलते हैं, यानी जिन्हें पूरा फंड सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता है। टीम न्यूज़।